Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss here about medical benefits of walking and exercise. आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि वर्जिश करने या वॉक करने के क्या फ़वाइद हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं या बोन्स हैं या जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन है, ये हमारी उस वक्त तक एक्टिव और अच्छी रहती है जब तक कि हमारी बॉडी मूवमेंट्स अच्छी होती हैं। अब क्योंकि हमारी जो डेली रूटीन है वो बहुत हेक्टिक है, मोस्टली लोग जॉबियंस हैं, जॉब करते हैं, तो उनके लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ लिमिटेड टाइम बताऊँगी जिसके लिए आप लाजमी जिस पे आप वॉक करें और वर्जिश करें और उनसे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो मैं यहाँ पे आज आप लोगों से डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने 30 मिनट्स 24 घंटे में से 30 मिनट अपने लिए निकालने हैं, एट लीस्ट, कम से कम। वरना आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम अगर वॉक की जाए या उसके साथ जो वर्जिश एक्सरसाइज की जाए तो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। अब उसमें वॉक में हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपने तेज़ तेज़ भागना है या जंपिंग करनी है। इसमें लिटिल योगा एक्सरसाइजेज हैं और वॉक है। अब वॉक जो है वो अगर आप 30 मिनट्स कॉन्टीन्यूस करते हैं, स्लो वॉक है, बस आपने सिर्फ चलना है, जो कि ना जिसमें आप बहुत तेज़ हों और ना बहुत आहिस्ता चल रहे हूँ। आपने एक अपनी मिडल स्पीड पे वॉक करनी है, 30 मिनट्स मॉर्निंग और 30 मिनट्स इवनिंग। और अगर पॉसिबल ना हो तो फिर आपने मॉर्निंग टाइम को प्रेफर करना है और 30 मिनट्स आपने बिफोर ब्रेकफास्ट वॉक करनी है। उसके आधे घंटे के बाद आप नाश्ता कर लें। अब इससे होता क्या है, इससे जो है वो आपका हार्ट सिस्टम, यानी कि आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ नहीं होती ड्यू टू गुड वॉक। क्योंकि अगर हम अच्छी वॉक करेंगे तो हमारी फ़ैट बर्न रहेगी, वेट रिडक्शन होगी, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज़ के रिस्क से हम बच जाएंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल से बच जाएंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से एडिनोमा और फिर कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। तो अगर हम वॉक करते रहेंगे तो हम इन बीमारियों से बचे रहेंगे। उसके अलावा जो है वॉक हमारा जो स्ट्रेस है उसको, एंजाइटी को बहुत ज़्यादा कम करती है। क्योंकि आप जब आप नेचुरल इन्वायरमेंट में वॉक करते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स रहता है और आप हर किस्म की टेंशन से फ्री होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनका लेवल कम हो जाता है और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी रहती है। वॉक करने से जो भूख है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अगर हम गुड वॉक करते हैं तो मेटाबॉलिज्म रेट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, फ़ैट बर्न बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो भूख जब अच्छी लगती है तो और आप हेल्दी फूड्स खाएंगे तो आप स्मार्ट भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी जो है वो डेली रूटीन में लिटिल एक्सरसाइजेज़ और उसके साथ जो है वो आप गुड वॉक को शामिल करें, ताकि जो है वो आप हेल्दी रहें। हाँ, साथ डाइट चार्ट्स भी ज़रूर लें, ये नहीं कि आप जंक फूड्स खाते रहें और साथ में जो है वो आप वॉक करते रहें। जब तक आपका फूड हेल्दी नहीं होगा, आपके कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स एज नीडेड बाय बॉडी नहीं होंगे, तब तक आप एक हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकते। ये जो टिप्स मैंने आज बताए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसके ऊपर अमल करेंगे और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।